क्वेश्चन 27 का ए पार्ट देखिए। If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and the first term is 10 and then find the 20th and nth term, तो हम मान लेते हैं कि let the first term is A and common difference, हमने मान लिया कि कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। अब जरा चेक करो कि कॉमन ए जो है वो हमें कितना दे रखा है, a इज 10। अब वो कह रहा है 20th टर्म बतानी है। अब मेरे को एपी की मैं कोई भी टर्म बता सकता हूं अगर उसकी फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाए। तो यहां फर्स्ट टर्म तो दे रखी है, हम अगर कॉमन डिफरेंस और निकाल लेते हैं ना तो फिर हम 20th 30th जो भी वो पूछना चाह रहा है तो सारा कुछ बता सकते हैं। तो यहां पे एक और कंडीशन दे रखी है कि 14 टर्म्स का जो सम है वो 1050 है, यानी S14 का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। S14 किसके इक्वल हो जाएगा, 14/2 2a प्लस 14-1 इंटू d, वो है 1050। 2 से 7 टाइम डिवाइड में ले जाओ, 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050 ओवर 7। 7 से 1 टाइम 5 टाइम 0, इसको इधर ले आओ। 13d इज इक्वल टू 150 माइनस का 20 इज इक्वल टू 130, d इज इक्वल टू 130 ओवर 13 यानी कि 10 आ गया। सो 10 इज इक्वल टू d, ये हमें पता चल गया। अब वो कह रहा है 20th टर्म बता दो, तो 20th टर्म हम निकाल देंगे। ए एन इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी के, यानी जो a है वो हमारे पास है 10। वो कह रहा है 20th टर्म निकाल दो, तो यहां वैल्यू रख दो 10 प्लस 20-1 और d हमारे पास आया है 10, दैट इज 10 प्लस 190 दैट इज 200, यानी जो 20th टर्म है वो 200 आ गई। फिर वो कह रहा है nth टर्म और निकाल दो, ये वाली टर्म निकालनी है। तो nth टर्म a की वैल्यू 10 प्लस n-1 इंटू 10, यानी 10 प्लस 10n-10, ये कैंसिल हो गया, यानी जो nth टर्म है वो हमारे पास 10n यहां पर आ रही है। क्वाइट सिंपल। अब आप चाहो तो कोई भी टर्म यहां रख के निकाल सकते हो। वो कह रहा था 20th टर्म, तो 20 मल्टीप्लाई 200। अब सिंपल यहां रख के आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो हमारा जो प्राइमरी टारगेट होता है, अगर हमें एपी की टर्म बतानी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, फिर हम एपी की कोई भी टर्म बता सकते हैं। ए दे रखा था, डी को निकालने के लिए ये कंडीशन दे रखी थी, इसका यूज किया, डी निकाल दिया, फिर 20th टर्म निकाली और nth टर्म भी हमने यहां पर बता दी है।